हेलो मेरी जान। आज पढ़ेंगे हम क्या? पजल, जिसे हम पहेली कहते हैं। ठीक। और ये पहेलियाँ वो नहीं है जो दादी अम्मा बुझाती हैं। ये रीजनिंग की पहेली हैं, इन्हें हम बुझाएंगे। ठीक। तो इनको पढ़ने के लिए हमें इनमें कुछ पॉइंट हैं जो पहेली के टाइप्स हैं पजल के, उन्हें हम पढ़ेंगे कुछ प्रकारों में। ठीक। तो पहली पहेली पढ़ेंगे हम लिंकिंग लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल सॉल्व करेंगे। ठीक। दूसरा ग्रुपिंग पजल। ठीक। तीसरा होगा हमारा लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग, दोनों मिला के। ठीक। और चौथा होगा कंपैरिजन कंपैरिजन पजल। और पांचवा है फ्लोर पजल। छठवां है बॉक्स पजल। ठीक। तो ये सारे पजल हैं। तो ये जो हैं फ्लोर और बॉक्स पजल जो हैं ये बैंकिंग के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, और ये हैं अदर एग्ज़ाम्स के लिए। ये अदर एग्ज़ाम्स में, अदर एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और एसआई विसाई में, ढेर सारे में। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल। ठीक। इसमें कुछ पॉइंट दिए रहेंगे जो एक दूसरे से लिंक रहेंगे। ठीक। और उन्हीं पॉइंटों को जोड़ करके हमें पूरी पहेली तैयार करनी है, हमें उसे सुलझाना है। ठीक। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, कुछ पॉइंट दिए रहेंगे, वो पॉइंट हमें कैसे डेट में दिए जाएंगे। फर्स्ट, अगर जो उसमें डेट दी हुई है, ठीक, डेट दी होगी, और मंथ दिए होंगे। ठीक। तो हमें इनके सबसे पहले कॉलम तैयार करने हैं, डेट के या मंथ के। दूसरे में दिया रहेगा अपना डेज, दिन दिए रहेंगे, उनके कॉलम तैयार करने हैं। अगर जो दिन नहीं दिया है तो फिर दिया रहेगा पर्सन, मतलब व्यक्ति दिए रहेंगे, तो उनके हमें कॉलम तैयार करने हैं। ठीक। तो कॉलम तैयार करने के बाद ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेट दिया रहेगा, अगर जो डेज दिया है और डेट दिया है तो हम डेज के तैयार करेंगे, ना डेट के तैयार करेंगे, ना कि डेज के। ठीक। तो डेट और मंथ, उसके बाद डेज या पर्सन के बाद में। ठीक। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी रहेगी, वो दो टाइप से दी रहेगी इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइप से दी रहेगी कैसे, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। पहली रहेगी आपकी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो डायरेक्ट रहेगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में कैसे होगा, जैसे जैसे होगा कि राम संडे को स्कूल जाएगा। राम संडे को स्कूल जाएगा, ये हमारी हो गई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक। ये हमारी हो गई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में दो दो टाइप्स होंगे। फर्स्ट फर्स्ट होगा जो हमारे फेवर में होगी जो हमारे, ठीक, जो हमारे फेवर में होगी उसे हम कॉलम के राइट साइड में रखेंगे। जो हमारे फेवर में होगी उसे हम राइट साइड में रखेंगे, कॉलम बनाएंगे डेट मंथ और डेज का, पर्सन का। उसे हम, अगर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो हमारे फेवर में है तो उसे राइट साइड में रखेंगे। अगर जो हमारे फेवर में नहीं है, नॉट इन आवर फेवर, ठीक, अगर जो हमारे फेवर में नहीं है तो उसे किधर हम रखेंगे, उसे रखेंगे लेफ्ट की तरफ, कॉलम में लेफ्ट की तरफ। ठीक। अब कॉलम हम जैसे आपको बना के दिखा दें कि डेट का कॉलम, डेज का बनाते हैं कॉलम। जैसे कॉलम बनाते हैं, मंडे हो गया, मंडे को एम से डिनोट करेंगे। मंडे के बाद ट्यूसडे, ये डेज का कॉलम है। ठीक। मंडे से स्टार्ट होते हैं डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक। ये जैसे हो गए। तो अब जैसे हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे फेवर में है, जो हमारे फेवर में है उसको हम राइट साइड लिखेंगे इधर। ठीक। राइट साइड लिखेंगे। और जो हमारे फेवर में नहीं है इन्फॉर्मेशन उसे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक। तो जैसे अभी हमने कहा राम संडे को स्कूल जाएगा, तो संडे को स्कूल कौन जाएगा, राम। ये संडे है हमारा, तो राम जो है वो संडे को स्कूल जाएगा। अब कह दें कि श्याम जो है वो मंडे को स्कूल नहीं जाएगा, तो इधर नहीं लिख के इधर लिखेंगे। नहीं जाएगा मतलब हमारे फेवर में नहीं है, मंडे को स्कूल नहीं जाएगा। कौन, श्याम। श्याम मंडे को स्कूल नहीं जाएगा। और क्या है कि राम के पास अगर जो लाल रंग है, जैसे बोलते हैं लाल रंग है, तो लाल रंग है का मतलब अपने फेवर में ही है, तो रेड कलर हो गया। जैसे कहते हैं कि श्याम के पास ब्लैक नहीं है, अगर जो कहते हैं ब्लैक है तो ब्लैक इधर आ जाएगा, ब्लैक नहीं है तो ब्लैक इधर आ जाएगा, ब्लैक इधर है तो ब्लैक इधर लिखेंगे। ठीक।
ब्लैक इधर लिखेंगे, कलर के सामने कलम कॉलम और ये इस पर्सन के सामने पर्सन, ठीक। ऐसे लिखेंगे। जैसे कहते हैं कि रवि के पास, रवि मतलब कि फ्राइडे को स्कूल जाएगा, रवि फ्राइडे को स्कूल जाएगा और उसके पास येलो कलर है। तो ये दोनों दोनों ही शर्तें हमारे फेवर में हो गई, तो दोनों को राइट साइड में लिखेंगे, ठीक, समझे। और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारी दी रहेगी ये होगी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो होगी हमारी वो इनडायरेक्ट वे में हमें प्राप्त होगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट वे में, जैसे राम संडे को स्कूल जाएगा, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी हमें, ठीक, इनडायरेक्ट वे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। जैसे जैसे कि संडे को स्कूल वह जाएगा, संडे को स्कूल वह जाएगा जिसके पास रेड कलर है। तो संडे को स्कूल वह जाएगा जिसके पास रेड कलर है, तो ये हमें दिया रहेगा कि संडे को स्कूल राम जाएगा, तो राम नहीं दिया रहेगा, संडे को स्कूल वह जाएगा जिसके पास रेड कलर है, बस राम को फिर हमें बाद में चूज करना होगा। दो प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में, ठीक। और इसी से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है, ये क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, 7 मित्र एम, वी, के, डी, टी, जे और आर विभिन्न कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं एवं 9वीं में पढ़ते हैं। मतलब एम, वी, के, डी, टी, जे और आर तीसरी से लगा करके 9वीं कक्षा तक पढ़ते हैं। 7 लोग हैं टोटल, ठीक। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है। 7 लोगों का एक अलग अलग रंग है। 7 लोग अलग अलग रंग पसंद करते हैं। रंग हैं पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा और बैंगनी, ठीक। जे को लाल रंग पसंद है। यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट होती है, यहाँ से हम सॉल्व करना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक खाली पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो अब हम कॉलम बना लेते हैं। कॉलम किस चीज़ का बनाएंगे, यहाँ पर जो दिया रहेगा उसी चीज़ का कॉलम बनेगा। यहाँ पर क्या दिए हैं, लोग दिए हैं ना, मित्र, ये पर्सन है, पर्सन का कॉलम बनाएंगे हम लोग। एम, एम किसी का नाम है, ठीक। एम, वी है, के है, डी है, टी है, जे है और आर। ये हो गए 7 लोग हो गए, ठीक, 7 लोग। और इनका ये हो गया राइट। जो हमारी इन्फॉर्मेशन फेवर में रहेगी उसे राइट में लिखेंगे, और जो फेवर में नहीं रहेगी उसे हम लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जे को लाल रंग पसंद है। जे है ये, जे को हमारे लाल रंग पसंद है, तो इसको रेड कलर पसंद है, तो रेड लिख देते हैं, इसके फेवर में है। पसंद है मतलब कि फेवर में है। जे को लाल रंग पसंद है मतलब कि फेवर में है, तो राइट साइड में लिखेंगे, ठीक। और 5वीं कक्षा में पढ़ता है, मतलब कि जे को लाल रंग पसंद है और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी उसके फेवर में है, तो 5वीं कक्षा लिख देंगे ऐसे फेवर में, ठीक। फेवर में 5वीं कक्षा लिख गई। आगे आर को बैंगनी रंग पसंद है। आर को बैंगनी रंग पसंद है मतलब कि आर का भी जो रंग है वो फेवर में है, तो वायलेट हो गया, ठीक, वायलेट हो गया बैंगनी रंग। आर को बैंगनी रंग पसंद है तो उसके फेवर में हो गया। और तीसरी कक्षा में पढ़ता है, मतलब कि आर जो है वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसका भी फेवर में है, क्लास भी उसकी फेवर में है, 3rd क्लास में वो पढ़ता है, ठीक। उसको भी राइट साइड में लिखेंगे। और फिर जैसे कि हमने पहले बताया था, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम का भी ये जो कक्षा है वो उसके फेवर में है, लेकिन उसका पहले कलर नहीं दिया गया है, तो हम कलर के लिए पहले स्पेस छोड़ देंगे। ये कॉलम कलर का है, फिर इसके बाद कक्षा का है। तो एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है मतलब कि उसका फेवर में जो क्लास है उसकी 8th लिख देंगे, ठीक। 8th में वो पढ़ता है, 8वीं कक्षा में पढ़ता है। और उसे ना ही हरा ना ही पीला रंग पसंद है। और का मतलब उसी को, और ना ही उसे हरा, तो ना का मतलब उसके फेवर में नहीं है, तो उसे ना तो हरा मतलब कि ग्रीन, उसे ग्रीन ना तो पसंद है, और ना ही पीला रंग पसंद है, तो ना ही येलो रंग पसंद है उसे, ठीक। येलो पसंद है, येलो पसंद नहीं है, ठीक। और के को सफ़ेद रंग पसंद है। के को सफ़ेद रंग पसंद है मतलब कि उसके फेवर में है, तो के जो है उसके फेवर में है वाइट कलर। और वह ना तो 7वीं ना ही चौथी कक्षा में पढ़ता है। के जो है हमारा वो ना तो 7वीं में पढ़ता है और ना ही चौथी कक्षा में, तो इसके फेवर में नहीं है, इसके अनफेवर में, नॉट इन इट्स फेवर। तो कैसे, 7वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है ना तो चौथी में नहीं पढ़ता है और ना ही 7वीं में पढ़ता है, ठीक। तो जो फेवर में नहीं होती उनको इधर लिखते हैं, तो इधर लिख दिया। और फिर के को सफ़ेद रंग पसंद है, ये वही लाइन है, के को सफ़ेद रंग पसंद है और वह ना तो 7वीं ना ही चौथी कक्षा में पढ़ता है, ठीक। हो गया यहाँ तक। और आगे डी छठी कक्षा में पढ़ता है। टी जो हमारा है वो छठी कक्षा में पढ़ता है, मतलब कि उसका कलर नहीं दिया गया, पहले उसकी कक्षा दी गई, उसकी कक्षा फेवर में है,
तो डी को पहले लिखेंगे किसमें, छठी कक्षा में पढ़ता है, तो 5 1 6, ये लिखिए 6, छठी कक्षा में पढ़ता है, और उसे काला रंग पसंद है, ये और का मतलब डी को ही बोल रहा है कि उसे ब्लैक कलर पसंद है, डी के फेवर में बोल रहा है। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, टी जो है वो हमारा चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, इसके फेवर में नहीं है, तो इधर साइड लिखेंगे लेफ्ट साइड। बी को हरा रंग पसंद नहीं है, बी को भी जो है वो फेवर में नहीं है हरा रंग, तो ग्रीन को इधर ही लिखेंगे, जो उसके फेवर में नहीं रहेगा उसको इधर लिखेंगे, और जो फेवर में रहेगा उसको इधर लिखेंगे। बस अब हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, अब चाहे जितनी बार हम इसको पढ़ लें, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए, देखा, ठीक। अब आगे हम इसको पूरा फिल करेंगे, ये पहली दी हुई है, ये पजल हमें दिया हुआ है, और अब इसे हमें सॉल्व करना है, इस पजल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बस। तो अब इसमें से हम देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्रीन इसको नहीं पता है, पसंद है, ग्रीन एम को नहीं पसंद है, और ग्रीन वी को नहीं पसंद है, तो इसके कलर हो गए, इसका कलर हो गया, इसका कलर हो गया, इसका कलर हो गया, इसको तो ग्रीन पसंद ही नहीं, इसको भी ग्रीन नहीं पसंद, तो ग्रीन पसंद किसको होगा, फिर टी को ग्रीन पसंद होगा। ठीक, ग्रीन किसको पसंद होगा, दिख रहा है ना, ग्रीन टी को पसंद होगा। ठीक, और टी की कक्षा वो अभी डिसाइड नहीं है। ठीक, तो जब ग्रीन इसको नहीं पसंद तो इसको पसंद हो गया, और इसको ग्रीन नहीं पसंद, येलो नहीं पसंद, इसको ग्रीन पसंद है, ग्रीन भी नहीं पसंद है। तो अब जब सबका कलरफुल हो गया तो यहाँ पर जो इसका येलो बचेगा, तो येलो को क्या, येलो को ये पसंद करेगा क्योंकि इसको ग्रीन नहीं पसंद है, इसको भी ग्रीन नहीं पसंद है, लेकिन येलो जो है वो इसको नहीं पसंद है, तो इसको पसंद होगा फिर, क्योंकि जो कलर हमारे दिए गए हैं वो साथ ही दिए गए हैं। ठीक, तो सभी को एक एक कलर पसंद होना चाहिए। अब जब इसको ये भी नहीं पसंद है, ग्रीन भी नहीं पसंद, येलो भी नहीं पसंद, तो जो हमारा 6 तो भर गए, 6 हो गए, साथ में जो एक बचेगा वही हमारे एम को पसंद होगा। तो 6 कलर हैं, यहाँ पर 7 कलर हैं। ठीक, देखते हैं कौन सा, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा और बैंगनी, तो इसमें से सभी हो गए नीला को छोड़कर। ठीक, तो यहाँ पर एम को कौन सा कलर पसंद होगा, एम को कलर पसंद होगा ब्लू, नीला कलर। ठीक, कलर भर गए, अब हमें क्या भरना है, क्लास भरनी है। तो देखते हैं, इसकी क्लास हो गई, इसकी क्लास, इसको कौन सी, ये ना तो चौथी क्लास में और ना ही 7वीं क्लास में है, और ये हमारा 6वीं क्लास में है, ये चौथी क्लास में भी नहीं है, ये चौथी क्लास में नहीं है। ठीक, तो अगर ये चौथी क्लास में नहीं है और ये भी चौथी क्लास में नहीं है, तो चौथी क्लास में कौन होगा, और किसी की क्लास भी तो है नहीं, ये इसकी क्लास हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, तो ये बच्चा हमारा चौथी क्लास में कौन होगा, ये होगा, हो गया। और ये चौथी में नहीं है, ये भी चौथी में नहीं है, ये तीसरी में नहीं है, ये तीसरी में होगा, ये ही तीसरी में नहीं, 7वीं क्लास में, 7वीं क्लास में यही होगा हमारा जो टी है। ठीक, तो जब ये पूरी क्लासें हो गई ना, अब क्लास कौन सी बची है, पूरी क्लासें कितने से थी, तीसरी क्लास से स्टार्ट था, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं, तो कौन सी बची, 9वीं क्लास बची, तो 9वीं क्लास में कौन होगा हमारा, ये होगा के। बस हमारी पजल सॉल्व हो गई, सभी भर गए। अब इससे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके वो भी बता देते हैं। एक क्वेश्चन जैसे फटाक से बना देते हैं। क्वेश्चन आएगा कि आपका जो नहीं दिया रहेगा उसी से पूछेगा कि टी की कक्षा कौन सी है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 9वीं, 7वीं, 5वीं, चौथी, कौन सी कक्षा है टी की, तो टी की कक्षा है, टी की कक्षा 7वीं है, तो 7वीं हो जाएगा हमारा सही आंसर। ऐसे पजल को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पजल से रिलेटेड। हाँ तो मेरी जान, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है, सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाते हैं, 6 खेल आयोजित किए जाते हैं, सोमवार से रविवार तक तो 7 दिन होते हैं, तो 6 खेल कैसे आयोजित किए जाएंगे, आगे पढ़ते हैं, घबराइएगा नहीं। ठीक, सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाते हैं, ठीक, किए जाने हैं, हर दिन एक खेल और एक दिन कोई खेल नहीं, हो गया ना। देखो, हर दिन एक खेल मतलब कि 6 दिनों तक खेला जाएगा खेल, लेकिन एक दिन कोई खेल नहीं होगा, तभी तो 6 खेल आयोजित होंगे। कोई खेल नहीं वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है, मतलब जिस दिन खेल नहीं खेला जाएगा वह दिन सोमवार या रविवार नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, जो बताया था, कॉलम बनाते हैं। क्या दिन ही तो दिए गए हैं, तो बनाएंगे मंडे, ट्यूसडे बन गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, हो गए हमारे। यस सर। चलिए अब इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया, इसके जो फेवर में होगा वो राइट में आएगा, जो फेवर में नहीं होगा वो लेफ्ट में आएगा। देखते हैं आगे। खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होते हैं। पहला पॉइंट पढ़ा तो हमने क्या जाना कि कोई खेल नहीं वाला, जो जिस दिन कोई खेल नहीं होगा
वह दिन सोमवार या रविवार नहीं है, मतलब कि वह सोमवार, मंडे और रविवार हमारा नहीं हो सकता। रविवार ये, मंडे ये, सोमवार और नो प्ले वाला नहीं हो सकता। तो खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में, मतलब 3-3 दिन का गैप होकर के होता है, मतलब 3 दिन लगातार गेम चलेंगे और 3 दिन लगातार गेम नहीं, मतलब 3 दिन लगातार चलेंगे फिर 3 दिन लगातार चलेंगे, और जो एक दिन है ऐसा कि उस दिन गेम नहीं होगा। ठीक, तो खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होते हैं कि 3 खेल बिना किसी ब्रेक के होते हैं, लगातार मतलब कि होते हैं कि उनके बीच कोई खेल नहीं वाला कोई दिन, जो कोई खेल नहीं वाला आता है, लेकिन इस सेट के एक कदम बाद कोई खेल नहीं वाला दिन आता है, मतलब 3-3 के जोड़े के बाद कोई कदम वाला खेल आता है। तो इसके अगर जो हम यहाँ पर तो लिख ही नहीं सकते, पहले शर्त दी गई, यहाँ नहीं लिख सकते। अगर जो यहाँ लिख देंगे, ठीक, नो प्ले वाला सेट यहाँ लिख देंगे तो हमारा 3 का सेट तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए, तो फिर 2 का ही सेट बचेगा, और ब्रेक 3 खेलों के बाद लगती है। ठीक, तो हम यहाँ यहीं पर लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ का जो लिख देंगे हम नो प्ले वाला, तो यहाँ से फिर हमारा 3-3 का प्ले नहीं बनेगा। देखो 3 इधर नहीं बनेगा, इधर 2 बचेगा, 3 तो बन जाएगा, इधर 2 बचेगा। अगर जो हम यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ से 3 इधर तो बन जाएगा, लेकिन फिर इधर 2 बचेगा। तो हमारा जो नो प्ले वाला आएगा वो बीच में ही आएगा, नो प्ले, मतलब कि इस दिन कोई खेल नहीं खेला गया। ठीक, और खेल जेड, जो खेल जेड है वो 26 तारीख को, और खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को हुआ था, मतलब कि इसमें डेट भी दी गई है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि डेट जो है वो हमेशा मंथ और डेज से पहले आएगा, तो उसका भी कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अगला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, सबसे लास्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि सभी छहों खेल एक ही महीने में हुए थे, मतलब सभी खेल एक ही महीने में हुए थे। तो अगर जो सभी खेल एक महीने में हुए थे तो 31 तारीख उस महीने की लास्ट तारीख है। ठीक, क्योंकि 31 से बड़ा तो महीना होता नहीं है, तो मतलब कि 31 तारीख अगर लास्ट डेट है तो हम 31 को यहाँ रखें नहीं, अगर जो 31 को यहाँ रख देंगे तो ये दूसरे महीने में पहुँच जाएगा 1 तारीख में। तो क्योंकि उसमें कहा गया पहले कि खेल एक ही महीने में हुए थे, इसलिए हम 31 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। 31 तारीख हमारी यहाँ पर आएगी, तभी तो ये लास्ट दिन बचेगा महीने का, और 30 यहाँ पर आ जाएगी, फिर 29, 28, 27, 26 और 25। ठीक, अब इसमें कहा गया, देखते हैं, ये हमारा काय का कॉलम हो गया, ये हमारा डेज का कॉलम हो गया, डेट का कॉलम हो गया, ये डेट का हो गया कॉलम, डेट का कॉलम हो गया, और ये हमारा डेज का कॉलम हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि खेल जेड, जो खेल जेड है वो 26 तारीख को खेला गया। ठीक, जो खेल हमारा जेड है ये है 26 तारीख, तो इसके फेवर में है, तो जेड खेल हमारा 26 तारीख को खेला गया। जेड खेल जो हमारा 26 तारीख को है वो 26 तारीख को खेला गया। ठीक, और खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को खेला गया, उसी महीने की, ये उसी महीने की 31 तारीख है, इसमें एक्स खेल हमारा खेला गया। ठीक, खेल बी खेल ए के एक कदम बाद में नहीं हुआ था, मतलब कि जो खेल बी है वो ए के एक कदम बाद में नहीं हुआ था, लेकिन ए के बाद हुआ था, मतलब कि तुरंत बाद नहीं हुआ था। उसके कहने का तात्पर्य है कि तुरंत बाद नहीं होता, जरूरी नहीं कि एक कदम बाद। ठीक, उसने कहा कि जरूरी नहीं कि तुरंत एक कदम बाद, मतलब कि वो, मतलब कि उसके बाद हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि एक कदम बाद। तो उसने कहा कि तुरंत नहीं हुआ था, उसके एक कदम बाद तुरंत नहीं हुआ था। ठीक, तो जो हमारा खेल है तो वो क्या यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर इसके अगर जो हम यहाँ पर खेल बी खेल ए के एक कदम बाद में नहीं हुआ था, तो बी के एक कदम बाद, तो अगर हम बी को यहाँ रख देंगे तो ए यहाँ आएगा, तो तुरंत बाद हो जाएगा, तो यहाँ पर हम नहीं रख सकते, यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो खेल बी खेल ए के एक कदम बाद में नहीं हुआ था, लेकिन ए के बाद हुआ था ए के बाद ही, लेकिन बी जो था वो ए के तुरंत बाद नहीं हुआ था, मतलब कि एक कदम बाद हुआ था, एक के बाद हुआ था। ठीक, अब हमारी बची 2 जगह हैं, तो 2 जगहों के लिए शर्त अलग दी है, जरूरी नहीं कि एक कदम बाद, वो उसी का था। और खेल एम क्यों से एक कदम पहले हुआ था, मतलब कि ये जस्ट एक कदम पहले हुआ था। खेल एम खेल क्यों से जस्ट एक कदम पहले हुआ था, तो एम क्यों से एक कदम पहले हुआ था। हमारी ये पजल भी सॉल्व हो गई। ठीक, ऐसे पजल को सॉल्व करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि खेल बी खेल क्यों से कितने कदम पहले हुआ था, तो 3 कदम, 1 2 3, ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बस, धन्यवाद।